हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11 अकाउंट्स की ये वीडियो नंबर 18 है और वीडियो नंबर 18 से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग का बटन जो है ऑन करना भूल गया था, इसलिए मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गाइस हम जीएसटी का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद वो सारे टैक्सेस देखेंगे जो जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं। उसके बाद हम टाइप ऑफ टैक्सेस देखेंगे जो आपके जीएसटी के अंडर में आते हैं और लास्ट में हम अकाउंटिंग प्रोसीजर देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम जीएसटी का मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ, जीएसटी फुल फॉर्म क्या बोल रहे हो? गब्बर सिंह टैक्स? ना, गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म में। मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, जब भी कोई हम गुड्स या सर्विस को हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो भी इनडायरेक्टली टैक्स लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी। ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जीएसटी जो है पास हुआ था पार्लियामेंट में कब? 24 मार्च 2017 को, और ये केम इनटू इफेक्ट आया था कब से? 1 जुलाई 2017 से ये आपका लागू हो चुका था, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस की हम बात करते हैं कि कौन कौन से टैक्स आपके मर्ज हुए हैं जीएसटी में। देखो, मेनली पहले जो है दो तरह के टैक्स लगते थे। एक तो आफ्टर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती थी, और इनके दोनों ही टैक्स अलग होते थे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स अलग होते थे और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स अलग होते थे। तो देखो गाइस, ये तीन टैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स। ये तीनों टैक्स जो है आपकी लगाती थी और ये अब तीनों एक में मर्ज हो चुके हैं। कौन से में? गब्बर सिंह टैक्स में नहीं, गब्बर सिंह टैक्स में नहीं, गुड एंड सर्विस टैक्स में ये तीनों मर्ज हो चुके हैं। किसमें? जीएसटी में, ठीक है। ये तीनों टैक्स किसमें मर्ज हो गए हैं? जीएसटी में। और ये तीनों टैक्स कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। तो गाइस, ये सारे टैक्सेस 1 2 3 4 5 6, ये सारे 6 टैक्स आपके स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, लेकिन अब ये 6 के 6 एक में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि एक में मर्ज हो चुके हैं। कौन से में? जीएसटी में ये मर्ज हो चुके हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। तो मेनली गाइस 3 तरह के टैक्स जो हैं आपके जीएसटी के अंदर आते हैं। पहला टैक्स कौन सा है? सीजीएसटी, फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा आता है एसजीएसटी, फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा और लास्ट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? अब हम समझ लेते हैं कि ये टैक्स कब और कहाँ और कैसे लगते हैं, ठीक है। तो मान लो गाइस, मैं आपको ये दोनों समझा रहा हूँ। मान लो गाइस, आपने कोई सामान बेचा है एक ही स्टेट में, ठीक है। मैं यूपी से हूँ तो इसलिए मैं यूपी का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जो जो बच्चे यूपी से हैं वो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि हम यूपी से हैं। और हाँ, वो दूसरे बच्चे बताएं जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो भी अपने स्टेट का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मान लो गाइस, मैंने सामान जो है एक ही स्टेट में बेच रहा हूँ और ख़रीद रहा हूँ, यानी कि यूपी का सामान मैं यूपी में बेच रहा हूँ और यूपी से ही मैं सामान खरीद रहा हूँ। तो वहाँ पे गाइस 2 तरह के टैक्स लगेंगे। कौन कौन से? सीजीएसटी और एसजीएसटी। किस तरह से लगेगा वो मैं अब आपको समझा रहा हूँ। मान लो गाइस, हमने कोई 50,000 का सामान खरीद लिया, उसके ऊपर जीएसटी है 12% का। तो गाइस ये डिवाइड हो जाएगा इक्वली। पहला किस में डिवाइड हो जाएगा? सीजीएसटी में, और दूसरा एसजीएसटी में। अगर मान लो ये रेट जो है चेंज होता रहता है, मैं एक रफली एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे 18 होता तो 9 यहाँ पे हो जाता और 9 यहाँ पे हो जाता। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा फिर बताता हूँ, जब भी किसी एक स्टेट में हम सामान खरीदते या बेचते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के टैक्स लगते हैं। कौन कौन से? सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। अब हम बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी टैक्स कब लगता है और क्यों लगता है? देखो गाइस, जब भी हम एक सामान, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते या खरीदते हैं, कि मान लो मैं कोई सामान हरियाणा से खरीद रहा हूँ या हरियाणा को कोई सामान बेच रहा हूँ, तो गाइस वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। तो कहने वाली बात है कि मान लो कि हमने 50,000 का सामान जो है खरीदा कहाँ से? हरियाणा से, उसके ऊपर 12% का जीएसटी लग रहा है। तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? ये सारा का सारा आईजीएसटी में चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। कौन सा?
IGST, और ये सारा का सारा सामान यानी कि जो ये टैक्स का पैसा है जो IGST में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक ही टैक्स लगेगा IGST, और ये पैसा कहाँ पे जमा होता है, ये बात नोट करने वाली, ये सारा का सारा पैसा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। समझिए बात। जो बच्चे हरियाणा से हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हम हरियाणा से हैं, या आप सिर्फ हरियाणा लिख देना। तो समझ गए आप, ये तीनों समझ गए। चलो एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये दोनों टैक्स कब लगेंगे, जब हम एक ही स्टेट में सामान खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, ठीक है। और किस तरह से लगेंगे, यानी कि जो भी टैक्स लगेगा उसका कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और उसी टैक्स का कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास रह जाएगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरे स्टेट से सामान खरीदते या बेचते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक टैक्स लगेगा, कौन सा, IGST, और ये सारा का सारा यानी कि IGST का पैसा कहाँ पे चला जाएगा, सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। गाइस अब हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है अकाउंटिंग प्रोसीजर। मेनली गाइस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज हैं। कितनी, 12 जर्नल एंट्रीज हैं। और इन 12 जर्नल एंट्री को समझाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी चैप्टर जर्नल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके एक बार जरूर देखें। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और उसमें क्लास 11 अकाउंट्स की प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको चैप्टर जर्नल की सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपने चैप्टर जर्नल पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम जर्नल यानी कि 12 जर्नल एंट्री समझ लेते हैं जो कि आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर के अंडर आते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम सामान एक स्टेट से यानी कि एक ही स्टेट में हम सामान खरीद रहे और बेच रहे हैं, यानी कि सेम स्टेट में, यानी कि यूपी का सामान हम यूपी में ही बेच रहे हैं और वहीं से हम सामान खरीद रहे हैं, तो उस टाइम हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, आज मैं सिर्फ वो कराऊंगा। इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको वो जर्नल एंट्री बताऊंगा जब हम सामान दूसरे स्टेट से खरीदते हैं या बेचते हैं, उस टाइम हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे वो हम इससे आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। तो चलिए अब हम सेम स्टेट की जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम सामान एक ही स्टेट में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो उस टाइम हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो मेनली कितनी जर्नल एंट्री हैं, 12 आपकी जर्नल एंट्रियां हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री आती है आपके पास परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो अब तक हम क्या एंट्री पढ़ते आए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स कब लगाते हैं हम बताओ, भूल गए। अगर हम कोई सामान उधार खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं, तो उस क्रेडिटर्स का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर कैश में खरीदा है तो हम यहाँ पे बैंक या कैश लिख देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जीएसटी में क्या हो जाएगा, सिर्फ इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों टैक्सेस आपके लग जाएंगे। ये दोनों टैक्स क्यों लगे, सेम स्टेट की कहानी चल रही है, ठीक है। तो परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री ये होगी जीएसटी के टाइम। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स की बात करें, सेल ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब तक हम ये जनरल एंट्री पढ़ते आए थे, लेकिन जीएसटी में क्या होगा, इसमें ये दो एंट्रियां ऐड हो जाएंगी। कौन सी, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है, ये दोनों आप क्रेडिट कर दोगे। ये आउटपुट और इनपुट कब लगेगा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान से ये 12 की 12 एंट्रियां पहले समझनी पड़ेगी। उसके बाद में लास्ट में आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होने के इस इनपुट में और आउटपुट में। क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, जहाँ पे इनपुट लिखना होता है वहाँ पे आउटपुट लिख देंगे और जहाँ पे आउटपुट लिखना होता है वहाँ पे इनपुट लिख देंगे। तो लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा, उसके ट्रिक को समझने के बाद आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले ध्यान से, बहुत ध्यान से 12 की 12 जनरल एंट्री समझनी पड़ेंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी थर्ड वाली जनरल एंट्री की ओर। थर्ड जनरल एंट्री आपके सामने ये रही। देखो भाई, थर्ड जनरल एंट्री कराने से पहले मैं आपको बात एक समझा दूं, अगर आपने चैप्टर जनरल नहीं पढ़ा है तो आपको ये जनरल एंट्री समझ में आने वाली नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहले चैप्टर जनरल को पढ़ के आए। अगर आपने स्कूल या अपने ट्यूशन में नहीं पढ़ा है तो आपको एमएस क्लासेस पर सारी वीडियो मिल जाएंगी, सिर्फ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। और गाइस एक और बात बता दूं, अगर आपने चैप्टर जनरल पढ़ भी लिया है उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सब जनरल एंट्री आपके लिए नहीं है। तो आपको पेशेंस के साथ ये जनरल एंट्री पढ़नी पड़ेगी। देखो गाइस, फर्स्ट टाइम में किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो,
पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखो। अगर फर्स्ट टाइम में कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो को दूसरी या तीसरी बार देखोगे तो आपको सब जो है सब कुछ समझ में आने लगेगा बहुत ही अच्छे से। तो वीडियो को अगर पहली बार में समझ में नहीं आती तो वीडियो को दूसरी और तीसरी बार एक बार जरूर देखें। और ये सब आपके लिए नया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझें। और ये एंट्रियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी जनरल एंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो इस एग्जाम में टीचर जो है सिंपल आपको जनरल एंट्री नहीं पूछेगा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी या इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। सिंपल के साथ साथ वो जीएसटी वाली जनरल एंट्रीज भी आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं परचेज रिटर्न की क्या जनरल एंट्री होगी। अगर जिन्होंने चैप्टर जनरल प्रोडक्ट का है तो उन्हें पता होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हम एंट्री करते थे। ठीक है, क्रेडिटर्स क्यों है? अगर हम किसी क्रेडिटर को सामान वापस कर रहे हैं तो उस क्रेडिटर्स का यहाँ पे नाम लिख देते थे। लेकिन अगर हम कैश में अगर हमें परचेज रिटर्न से कैश मिल गया है तो हम यहाँ पे कैश लिख देते थे। लेकिन जीएसटी में क्या हो जाएगा, ये दो एंट्रियाँ आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। कौन कौन सी? टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्योंकि जब हमने परचेज करी थी तो ये दोनों क्या थी? डेबिट। अब परचेज रिटर्न हो रही है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। आई होप इस एंट्री में तो कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। सेल रिटर्न की बात करें तो ऐसे ही आपकी सेल रिटर्न की होगी। सेल रिटर्न की एंट्री होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर हमें कैश है तो हम यहाँ पे कैश लिख देते थे, लेकिन अगर हम किसी डेटर को वापस कर रहे हैं तो उस डेटर्स का हम यहाँ पे नाम लिख देते थे। लेकिन जीएसटी में ये दो एंट्री आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। कौन कौन सी? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्योंकि जब हमने सेल करी थी तो ये दोनों क्या हो रही थी? क्रेडिट। अब हम सेल रिटर्न कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? डेबिट। आई होप गाइस आपको ये वाली एंट्री भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी फिफ्थ एंट्री की ओर। फिफ्थ एंट्री में क्या है गाइस? यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, क्या? फिक्स एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं। तो इसकी सिंपल एंट्री क्या होगी? एसेट्स परचेज की क्या एंट्री होती है बताओ मुझे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री अब तक हम पढ़ते आए हैं चैप्टर जनरल में, लेकिन जीएसटी में ये दो एंट्री आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। कौन कौन सी? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी? आपकी डेबिट हो जाएंगी। और यहाँ पे हमेशा ये दो टैक्स क्यों लग रहा है मैं आपको फिर बता देता हूँ, क्योंकि ये सेम स्टेट वाली है, यानी कि सेम स्टेट में हम सामान खरीद रहे और बेच रहे हैं। अगर किसी दूसरे स्टेट से हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक टैक्स लगता है, वो कौन सा है? आईजीएसटी। उसको हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट कहाँ? अभी ये सिक्स एंट्री आती है आपके पास। सिक्स एंट्री है एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जीएसटी में ये दो आपके डेबिट हो जाएंगे, ये दो इंक्लूड हो जाएंगे और ये दोनों आपके डेबिट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से चलते हैं अपनी सेवंथ वाली जनरल एंट्री की ओर। सेवंथ वाली जनरल एंट्री क्या है? कमीशन रिसीव, यानी कि कोई अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है, जैसे कि एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमें कमीशन रिसीव हो गया है, तो उसकी एंट्री हम क्या करते थे? उसकी जनरल एंट्री बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। लेकिन जीएसटी में ये दो आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं हम एट्थ जनरल एंट्री की। एट्थ जनरल एंट्री में क्या है कि अगर कोई सामान प्रोप्राइटर विड्रॉल कर लेता है अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी जनरल एंट्री हम क्या करते थे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये तो पता है आपको, सिर्फ ये दो आपके इंक्लूड हो जाएंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ वाली एंट्री में क्या है कि अगर ये तो वैसे तीन अलग अलग थी, लेकिन मैंने ये एक में ही करा दिया कि मान लो कोई आपने गुड्स जो है एज ए फ्री सैंपल दे दिया, या जो है आपका लॉस ऑफ गुड्स हो गया बाय फायर, उसमें आग लगने से आपका जो है गुड्स में नुकसान हो गया, या गुड्स की चोरी होगी, तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे? देखो गाइस, अगर आप फ्री सैंपल बांटते तो क्या एंट्री होती? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है? अगर लॉस बाय गुड्स फायर हो यानी कि लॉस बाय फायर हो गया तो क्या एंट्री करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। उसके बाद अगर चोरी होगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये तीन अलग अलग एंट्री कराने के बजाय मैंने आपको एक एंट्री में ही समझा दिया है। क्लियर है? उसके बाद जीएसटी चल रहा है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी इसमें इंक्लूड जाएंगे, ये दोनों आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। 10th एंट्री की बात करते हैं। 10th एंट्री में है कि सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। इसकी एंट्री क्या होगी? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ये इसकी जनरल एंट्री होगी और ये इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रियाँ चल गई हैं अब तीन। कौन कौन सी? 10, 11 और 12। ये लास्ट की तीन जनरल एंट्रियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं। उसके बाद 11 नंबर कौन सी है? सेटिंग ऑफ इनपुट
SGST अगेंस्ट आउटपुट SGST। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। क्लियर है। लास्ट वाली एंट्री आती है हमारी पेमेंट ऑफ GST। पेमेंट ऑफ GST की एंट्री क्या होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप गाइस आपको ये 12 की 12 जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी। अगर इन 12 जनरल एंट्री में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो मैंने लास्ट की आपको 3 एंट्री करवाई है ना, 3 जनरल एंट्री कौन कौन सी, 10th 11th और 12th, आप इनकी चाहे तो एक भी जनरल एंट्री कर सकते हो। अभी मैं आपको इस वीडियो में नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी आपको वो एंट्री समझ में नहीं आने की। तो कहने वाली बात यह है, ये जो 10th नंबर की और 11th नंबर की और ये 12th नंबर की जो जनरल एंट्री हैं, इनको अभी आप सिर्फ देख लेना कि ये इस तरह के ये एंट्री होती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब मैं आपको बहुत अच्छे से ये तीनों की एक जनरल एंट्री समझा दूंगा। तो कहने वाली बात यह है कि जो ये 9 एंट्री बाकी बचती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ये जनरल एंट्री काफ़ी अच्छे से समझी होंगी। क्या कह रहे हो, आउटपुट और इनपुट की ट्रिक बता दो, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट आउटपुट की ये ट्रिक है, देखो भाई, जब भी आपके पास से पैसा जाएगा, आपने परचेस करी, आपके पास से पैसा गया, तो वहाँ पे इनपुट वर्ड यूज आप करोगे। उसके बाद जब आपके पास पैसा आता है, यानी कि आपने सेल करी, आपके पास पैसा आ रहा है, तो वहाँ पे हम आउटपुट वर्ड यूज़ करेंगे। देखो एक्सपेंस में होता है, एक्सपेंस में हमारी तरफ से पैसा जा रहा था, तो यहाँ पे इनपुट वर्ड हमने यूज़ किया है। ऐसे ही जब हमने एसेट्स परचेस किए थे, तो कैश यानी कि पैसा हमारी तरफ से जा रहा था, तो यहाँ भी हमने इनपुट वर्ड यूज़ किया था। उसके बाद सॉरी गाइस, यहाँ पे कमीशन में मेरे से इनपुट मैंने लिख दिया था, यहाँ पे आप सही कर लेना, यहाँ पे इनपुट नहीं, यहाँ पे आउटपुट आएगा। क्यों, क्योंकि कैश हमें यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि पैसा हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आउटपुट का यूज़ किया है। देखो यहाँ पे परचेज है और हमें पता है परचेज के साथ हम इनपुट वर्ड यूज़ करते हैं। देखो यहाँ परचेज है तो यहाँ पे इनपुट, उसके बाद तो ये GST की एंट्री है। ठीक है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपको याद क्या करनी पड़ेगी, जब आप क्वेश्चन करते चले जाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे, तो आपको ये ऑटोमेटिकली आपके हाथ ऐसे चलते चले जाएंगे। और वैसे भी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो तीनों की, इन 3 की आपको मैं एक जनरल एंट्री कराऊंगा, लेकिन वो आप जो है अच्छे से तभी समझ पाओगे जब आप क्वेश्चन करोगे। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये जो 9 जनरल एंट्री हैं, ये आप अच्छे से समझ लेना, चाहे 10वीं और 10th और 11th 12th को छोड़ देना, लेकिन इनको बिल्कुल मत छोड़ना, इनको अच्छे से आप समझ लेना। और इन 9 जनरल एंट्री में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।